सभी देखने वाले दर्शकों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश जो है 74वां गणतंत्रता दिवस जो है वो मना रहा है। पर अगर बात की जाए उधमपुर शहर की तो यहाँ पर जो एक समस्या है वो लगातार बनी हुई है, वो समस्या है गंदगी की। और साथ में हमारे जहाँ पर जितने भी समाज सेवक हैं वो देविका माँ को सफाई को लेकर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। पर जब कभी भी बारिश होती है पूरा शहर का पानी जो है गंदगी जो है देविका नदी में जो है बहकर चली जाती है। आज हमारे साथ मौजूद है अमन शर्मा जी। अमन शर्मा जी, सबसे पहले आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। उधमपुर के सभी लोगों को, हमारे जम्मू के कश्मीर के सभी लोगों को और हमारे देश के समस्त लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज गणतंत्र दिवस है। हम सोचते थे कि शायद आज के दिन हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हालात इतने बुरे हो चुके हैं। आप देखें, कल जो 2 दिन इतनी बारिश हुई, आप इस देविका की ये जो सैरगाह रोड है इसकी हालत देख सकते हैं। इतनी दयनीय हालत हो गई है और हम बोल बोल कर थक गए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी म्यूनसिपल कौंसिल जो है, हमारे जो कौंसलर साहब हैं वो होश में क्यों नहीं आ रहे। वो हर रोज़, कल भी देविका में हमारे एक पूर्व जो कौंसलर थे उनकी डेथ हो गई थी, तो कल भी वो इसी रास्ते से देविका गए थे। तो क्या जब वो इस रास्ते से निकलते हैं तो उन्हें ये नहीं लगता कि इसका कुछ करना चाहिए। आप देखें, बारिश के वक्त कल भी एक वीडियो हमने फेसबुक पे डाली थी। आप यहाँ पे तालाब बना हुआ था, पूरा तालाब, और अब तो ये हालत हो गई कि लगातार पानी के रिसाव के कारण ये जो डंगे यहाँ बने हुए हैं ये पूरी तरह से बैठना शुरू हो गए। वो देखें, यहाँ से ये डंगा बैठ रहा है और अब पानी जो है, जो पानी पहले सड़कों से सीधे जाता था, अब वो डंगों के जरिए नीचे सीधे देविका जो नीचे इन्होंने ब्यूटिफिकेशन की हुई है सब सीधे वहाँ पे जा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने करोड़ों रुपए कहीं खर्च किए हैं तो उसके रखरखाव के लिए आखिरकार आप क्या कर रहे हैं। अगर कितनी बार आपको हमें ये बताना पड़ेगा, चेताना पड़ेगा कि भाई आइए अपनी देखिए ये ड्रेनेज किस तरह की ड्रेनेज है। नालियाँ वहाँ हैं, पानी यहाँ से जा रहा है। एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है। नालियों, ये पहली ऐसा हमारा एक ऐसा वार्ड है जहाँ पानी नालियों से नहीं सड़कों से गुजरता है और नालियों में जो है आप गंदगी भरी रहती है। तो आखिर कौन इसका जिम्मेवार है? किसे हम पूछें, हम किसे अपनी फरियाद बताएं? फिर बाद में अगर हम कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो फिर वैसे हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये लोग हैं जो एक्स्ट्रा हमारी जो मुखालफत करते हैं। हम मुखालफत के लिए सिर्फ मुखालफत नहीं करते, हम अगर ग्राउंड में कोई चीज़ ही नहीं है तो मुखालफत तो करनी पड़ेगी ना। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मुझे लगता है कि चूँकि मैं एक बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, चाहे मैं हारा हूँ, चाहे कुछ भी हो, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जिन लोगों ने मुझे वोट दिए हैं उनके लिए मैं बोलूँ। जी। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी बारिश होती है पूरा शहर का पानी जो है वो बहकर देविका नदी में चला जाता है। जैसा कि हमें अमन शर्मा जी ने भी बताया कि देविका नदी के किनारे पर जब संस्कार होता है, बारिश होती है तो संस्कार के लिए भी जा पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अमन जी, आप जो है वो काफ़ी समय से सफाई गंदगी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं है, या आपको क्या लगता है क्या प्लान होना चाहिए जिससे ये समस्या पूरी तरह से हल हो सके? ये तो आप अभी देविका नदी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, पर अगर शहर की बात की जाए तो वहाँ पर भी गंदगी के सारे ढेर दिखने को मिलते हैं। देखिए, बात ऐसी है, प्लानिंग की बात ये है कि ये सबसे बड़ा जो फेलियर है ये मैनेजमेंट फेलियर है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। आप पार्टी पॉलिटिक्स के चलते हुए एक दूसरे की जो आपकी जो एक दूसरे को खींचा तान के चलते शहर का ये हाल हो गया है। आपके पास अपनी ज़मीन पड़ी है, लेकिन एक समुदाय, कोई एक फैमिली ऐसी है जो आपको वहाँ पर अपना काम नहीं करने दे रही। तो सोचिए आप कितना वीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन कितनी वीक है कि मात्र एक परिवार मांड के अंदर इन्हें गंदगी नहीं फेंकने दे रहा। तो इससे ये समझ आती है कि इन लोगों में कितनी कैपेबिलिटी है। और कोई बहुत बड़ा तीर आपको नहीं मारना है, आपको सिर्फ इतनी बड़ी डिंगें यहाँ की जाती हैं, ब्यूटिफिकेशंस की बात की जाती है, स्विमिंग पूल बनाने की बात की जाती है, मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात की जाती है, जबकि म्यूनसिपल काउंसिल का जो बेसिक काम है लेन ड्रेन सिस्टम को सुचारू करना वो आप नहीं कर पाते हैं। छोटा सा काम है, आप ड्रेनेज बनाइए, अच्छी सी नालियाँ बनाइए, उन्हें थ्रू कीजिए, ये गंदगी सड़कों पर नहीं आएगी। लेकिन पता नहीं क्यों या तो इन लोगों को ये पता है कि अब हम जीत चुके हैं, अब 5 साल होने वाले हैं, तो अब करके क्या करना है। तो या फिर ये सोचते हैं कि ये गंदगी रातों रात शायद देविका मैया के किसी चमत्कार से ठीक हो जाएगी। अगर ये ऐसा सोचते हैं तो ये इनकी सोच है। पर मुझे लगता है आपने लोगों के वोट लिए हैं, आपकी लोगों के प्रति कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, चाहे वो किसी भी वार्ड का कोई भी काउंसलर हो, हम आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, प्लीज़ अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं और लोगों की समस्याओं को हल करें।
जी जी जी। अमन शर्मा जी ने कहा कि प्रशासन जो है वो किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहा है। शायद लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी दे पाने में प्रशासन जो है वो समर्थ जो है वो नहीं दिख रहा है। अगर बात की जाए गंदगी की, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जैसा कि अमन शर्मा जी ने बताया, पर इसका भी हल जो है वो नहीं किया जा रहा है। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय दुकानदार जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना जो है वो इनको करना पड़ता है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि यहाँ पर आप किस चीज़ की दुकान करते हो, और ये जब इस तरह की गंदगी यहाँ पर बढ़ती है तो किस तरह की परेशानियों का सामना जो है वो आपको करना पड़ता है। परेशानी तो परेशानी ही है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। कल की बात है, ये सीढ़ियाँ हैं जो लेडीज़ कोई भी बच्चे ईंटों के टुकड़े रख रख करके वो रोड पार कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि दरिया है, ऐसे लग रहा था कि दरिया है। अच्छा, यहाँ से अर्थी या कोई भी ऐसी चीज़ जब निकलती है तो उनको निकलना मुश्किल हो जाता है। इनको ये रास्ता तो साफ़ करना चाहिए। ये तो सबका रास्ता, आखिरी रास्ता यही है, सबको इसी रास्ते से आना है, जाना है, हैं। और गांव के जो डेड बॉडी आते हैं सब नंगे पाँव होते हैं, कैसे चलेंगे इस सीढ़ियों से, कैसे आना जाना होगा उनका। बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनेगी, ये स्मार्ट सिटी है, देखना कचरे के डंप लगे हुए हैं, ये स्मार्ट सिटी है। बोलते हैं स्वच्छ भारत बनाएंगे, ये स्वच्छ भारत है, यहाँ देखो कचरा ही कचरा है। जी 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 जी। तो इन्होंने बताया कि सबका आखिरी रास्ता यही है, और हमारे शहर की पहचान भी देविका नदी ही है, और इसको भी साफ़ सुथरा रख पाने में अगर प्रशासन नाकामयाब साबित हो रहा है तो शहर का हाल जो है वो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर गंदगी की, सड़कों की, तो बहुत ही बुरी हालत है। अगर जैसे कि अमन शर्मा जी ने भी हमें बताया कि जो यहाँ के रास्ते के किनारे जो डंगे बने हुए हैं वो भी गिरने की कगार पे है, और नालियों से जो गंदा पानी आ रहा है वो सीधा अब इन रास्तों से होकर जो है वो देविका नदी में जाएगा। अभी हमारे साथ यहाँ पर अमन शर्मा जी भी मौजूद हैं, जो कि यहीं पर रहते हैं और एक समाज सेवक के तौर पर भी भूमिका जो है वो समय समय पर अपनी निभाते हैं। तो अरुण जी, आप क्या कहोगे? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आज हम आज़ादी का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और लेकिन फिर भी हम सफाई के लिए लड़ रहे हैं। हमारे वार्ड की इतनी बुरी हालत हो गई है, यहाँ पैदल चलना मुश्किल हो गया है। आज समझते होंगे यहाँ पे रोज़ 3-4 अथियाँ डेली जाती हैं। तो कल एक शख्स इधर गिर पड़े, वो मंदिर जा रहे थे, उनके हाथ में 5 टांके आए। तो जो अर्थी लेके आते हैं वो तो उधर से नंगे पाँव जाएंगे ना, वो इन शीशियों पे, इन गंदगी पे, और ख़ासकर ये गंदगी जो है मीट मार्केट की गंदगी है, तो इस जानवरों की गंदगी पे चल के वो कैसे जाएंगे। और सड़क आप देख लीजिए, ये कभी भी इधर से गिर सकती है। तो हम जब भी बोलते हैं, हमने 2 महीने पहले मैंने जो हमारे काउंसलर हैं उनसे मैंने बात की थी, मैंने उनको बताया था कि ये जो नाली है, ये नाली पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, इस नाली को खुलवाया। उन्होंने कहा कि इस नाली को मैं कल ही खुलवा दूंगा, मेरी आज ही बात हो गई। लेकिन देख लीजिए, 2 महीने बीत जाने के बाद भी बिल्कुल सफाई नहीं हुई, बिल्कुल हम नर्क में बैठे हैं इधर। जी जी जी। मैं एक बार फिर से सभी देशवासियों को जो है 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और आज ही के दिन हमारे उधमपुर वासी इस तरह की मांग को लेकर सड़कों पे उतरे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए। जल्द से जल्द सरकार और प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस समस्या को जल्दी से जल्दी जो है वो हल करना चाहिए। इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।